नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई साहब, किसका? सेकंड ग्रेड का। ठीक, संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम लगी है ना, उसका पेपर है। एक मिनट है भाई, सुन मेरी बात। ये पेपर किसका है? सेकंड ग्रेड का है और हिंदी का है। लेकिन ये भर्ती जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसका है। लेकिन चाहे डिपार्टमेंट संस्कृत हो या फिर सामान्य हो, सिलेबस में एक भी आकार या अक्षर का फ़र्क नहीं है। सेम टू सेम वही है, सिर्फ डिपार्टमेंट अलग है। संस्कृत और सामान्य सिलेबस वगैरह सब चीज़ एक ही है। तो संस्कृत डिपार्टमेंट के माध्यम से जो परीक्षा लगी है सेकंड ग्रेड, उसका पेपर है और हिंदी का है ना। अब इसमें ये ग्रुप बी का है ना। एग्ज़ाम डेट है 22/12/22 और फाइनल आंसर की फॉर रिजल्ट इशू डेट है 29/2/24। अब यार ये गलत है इनका कि भाई 2022 में आप एग्ज़ाम ले रहे हैं और 2024 में आंसर की और रिजल्ट निकाल रहे हैं। ये सरासर गलत है। महीना 2 महीना में आंसर की निकाल देनी चाहिए। लेकिन अब फ़िलहाल में जो सरकार है वो बढ़िया पहल कर रही है कि भाई एग्ज़ाम की और रिजल्ट की दोनों की डेट पहले बता दी जाएगी, जिससे कि कोई टेंशन वाली बात नहीं हो, है ना। तो ये संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम डेट 22/12/22, आंसर की डेट 29/2/24। ठीक, हिंदी का है। और यह है, इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको अपन ऐसे पढ़ रहे इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें शानदार क्वेश्चन है। जीके भी आएगी इसमें। जीके आएगी क्या इसमें? नहीं, जीके नहीं आएगी इसमें। इसमें हिंदी हिंदी आएगी। तब इसमें अपन हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे ओनली। हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रिंकू कौन है? ये रिंकू ये जो पेपर आंसर की या फिर ये पेपर जो अपलोड करता है ना, उसका काम है। तो वो अपलोड करता है, तो वो नाम है, अधिकारी है ये कोई। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं के नहीं, अपन को क्या देखनी है? हिंदी व्याकरण देखनी है। ठीक, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चल चयन करते हैं, सब चीज़ का चयन कर देंगे अपन एक बार। रुक जा, थम जा, है ना। निम्न अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें कौन सा है? 9 में आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। मेरे मित्रों को मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है। अशुद्ध वाक्य का चयन अशुद्ध बताना है भाई। जब क्या ये है, मजदूरों में रोज था इसलिए उन्होंने घेराव किया। बेईमानदार इंसान है। मेरे मित्रों को मुझे क्रिकेट खेलने का, ये 2 लग रहा है। 9 में 1 है यार। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपका उत्तर मुझसे, जब इसमें कौन सी अशुद्धि है भाई? आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। हाँ, इस प्रकार से आएगा ये, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। अब ये क्या होगा कि भाई आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, ये मतलब क्या? हाँ, तो इसमें त्रुटि है, कारक त्रुटि हो या कुछ भी हो, इसमें त्रुटि है। जबकि शुद्ध है, मेरे मित्रों को मुझे क्रिकेट खेलने का, मेरे मित्रों को और मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है ना। और मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। बेईमानदार इंसान, बाकी सब सही है, ये गलत है। फिर किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक की बात कर रहा है ना ये। जब गुणवाचक मतलब जानता है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? पिछला, वर्तमान, नया, सब, यथेष्ट, समूचा, उचित, शांत, सीधा, काला, बुरा, दुष्ट। गुणवाचक विशेषण नहीं है काला, बुरा, दुष्ट। ठीक है ना। और पिछला, वर्तमान, नया, उचित, शांत, सीधा। फिर इन जैसा ही इसमें कौन सा है? पिछला, वर्तमान, नया,
सब यथेष्ट समूचा गुणवाचक विशेषण, शायद ये हो सकता है यार। 10 में 3 है क्या भाई? 10 में 3 है, ये तो सही गया। गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुण यानी कि जो गुण की विशेषता बता रहा है ना। पिछला है, पिछला, वर्तमान है, नया है, फिर उचित है, शांत है, सीधा है, काला है, बुरा है, दुष्ट है, पता चल रहा है ना गुण का। लेकिन सब यथेष्ट समूचा, इनसे किसी बात का यानी कि गुण का पता नहीं चल रहा है। निम्नलिखित में से गलत कथन है। विभाव को रस का कार्य कहा जाता है। संचारी भाव स्थायी भावों के पार होते हैं, उन्हें रस दशा तक पहुँचाते हैं। अनुभव द्वारा रसास्वादन की सूचना प्राप्त होती है। ये हिंदी वालों का है, ये अपना काम का नहीं। रैण दिन व्यक्ति मीरा का कषण। आगे चलते हैं, शुद्ध वाक्य बताइए। चलो बताते हैं। आप कब आ रहे हो? आप कब आ रहे, शुद्ध वाक्य। आप कब आ रहे हैं? आप कब आ रहे हो? जब शुद्ध बताना है, आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हैं, तो क्या 3 कर दें इसमें 13 में? नहीं यार, आप कब आ रहे हैं भाई, आप कब आ रहे हैं हो नहीं है, ठीक, हो नहीं है, आप कब आ रहे हैं ये है। 13 में 4, 13 में 4। कहानीकार फिर असंगत का कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है? जहाँ अपने से छोटे के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए वहाँ विस्मय बौद्धिक चिन्ह का प्रयोग होता है। असंगत कथन, चल यही है। 15 में नहीं यार, निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है? तो इसका मतलब ये एक सही है। जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए वहाँ विस्मय बौद्धिक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। 15 में 4 है ना। महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ स्थिति निश्चित न हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोबारा देख ले। जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए, जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए वहाँ विस्मय बौद्धिक चिन्ह का प्रयोग होता है। 15 में 4 है। जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए वहाँ विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय बोधक चिन्ह का मतलब जानता है? ये है। महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि के उद्धृत करने में उद्धरण ये 2 आएंगे या फिर 1 आएंगे? 1 आएगा। बता, उद्धरण ये 2 आएगा या फिर 1 आएगा? जिनकी मानती ते देवता करत ने लागी बार, ये 2 आ रहे हैं ना, जिसमें ये आ रहे हैं ना, ये 2 आ रहे हैं इसमें, ठीक है भाई। जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावना प्रकट की जाए वहाँ विस्मय बौद्धिक चिन्ह का प्रयोग होता है। महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। दोहरे उद्धरण मतलब ये है, दे रखा है फिर भी है ना, दोहरे। और एकहरे का मतलब ये 1 आएगा। जहाँ स्थिति निश्चित न हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब ये गलत है। जहाँ कोई विशेष पद, शब्द, वाक्य खंड इत्यादि के उद्धृत किया जाए वहाँ दूसरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ये 4 गलत है। जिनी मानस ते देवता करत ने लागी बार, बार का भावार्थक है। 16 में 1 है विलम्ब। तभी उपंग सुत आए, छोड़ है ना, ये भी छोड़, स्थायी भाव छोड़ है ना। किस लोकोक्ति का ये है यार? इसमें क्या है कि दे रखे हैं, बीच बीच में दे रखे हैं हिंदी ग्रामर के,
और एक पेपर पढ़ा था उसमें सिर्फ हिंदी ग्रामर थी और फिर बाद में सब्जेक्ट से संबंधित थी। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। होनहार भगवान के होत चीखते पात, स्वस्थ पौधे के ये नहीं है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, समय आने पर काम होता है, जल्दीबाजी से नहीं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, समस्या को जड़ से मिटाना, जब ये सही है। समय आने पर काम होता है, जल्दीबाजी से नहीं। होनहार ब्रह्मांड के पात ये नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए, जब 21 में 2। 21 में 2 सही है। फिर 22 कामयानी छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, जब इसमें शुद्ध कौन सा है भाई? इसमें शुद्ध कौन सा है देख ले गहराई से। ये कर दें क्या? शुश्रूषा, शुश्रूषा यार। नहीं बैठ रहा है सिस्टम। देखते हैं क्या है 23 में। 23 में 2 है भाई, 23 में 2 है। वही तो मैं सोच रहा था कि ये नहीं आएगा, ये आएगा। फिर शुश्रूषा, ठीक, शुश्रूषा, शुश्रूषा। फिर किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? बता कौन सा है शुद्ध। जब देख पढ़ के निकलने में कोई तेल नहीं है, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन को करेंगे नहीं ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो अच्छी तरह याद नहीं होगा। ठीक है, पढ़ने लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा होता है कुछ रहे उसमें से, दिमाग में ठहरे। जब किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, जब इसमें कर देते हैं क्या? उसमें प्रतीक्षा सही लग रहा है यार। चॉइस में 1 गलत है भैया। उसमें प्रतीक्षा ये आएगा यार, सरासरी गलत कर दिया। जब ऊषा और वाल्मीकि, ऊषा और वाल्मीकि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? ऊषा, ऊषा और वाल्मीकि। चॉइस में ऊषा और वाल्मीकि ये नहीं है, ये भी नहीं है। सोरठा छंद है। गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे ही, मेरी भव, इसको छोड़ते हैं, है ना। निम्न गलत विवरण है। वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसको देखते हैं। वचन, कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन में होते हैं, सही है। अधिकतर संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित होते हैं। वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं द्वारा होती है, इसके कारण विकारी शब्दों में रूपांतरण होता है। कौन सा सही नहीं है बता। यार क्या बताएं इसमें। उनतीस में 3 है, सही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, है ना। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन में होते हैं, जैसे कि दर्शन किस में आएगा, एक वचन या बहुवचन? ये दर्शन बहुवचन है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन होते हैं। अधिकतर संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। इसके कारण विकारी शब्दों में रूपांतरण होता है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। कुछ संज्ञा शब्द
कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन होते हैं। अधिकतर संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित होते हैं। इसके कारण विकारी शब्दों में रूपांतरण होता है। निम्न में से गलत कथन है। भक्तमाल के रचयिता हैं 31 में 3 है नाभादास। यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। वाक्य का प्रकार है, जब ये हेतु नहीं है इसमें, है ना। यदि तुम परीक्षा करोगे तो, परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। विधान इच्छा विष में संकेत कर दें क्या इसमें 37 में? देख ले 37 में सही है, संकेत है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। ये संकेतवाचक है। इच्छा भी नहीं हो रही है, आश्चर्य भी नहीं है, विधानवाचक भी नहीं है। विधानवाचक इस प्रकार से आता कि उसने कठोर मेहनत की, इस वजह से वो सफल हो गया। यहाँ पर सरकार ने आरएस की परीक्षा स्थगित कर दी, कुछ इस प्रकार से होता है ना। विधानवाचक विधान। भक्तिकालीन कृष्ण ये नहीं, राणा हम्बीर ने राजा मालदीव से दहेज में क्या मांगा? 39 में। तो कामदार मौजीराम। राणा हम्बीर ने राजा मालदीव से, राणा हम्बीर, ये हम्बीर रणथंभौर है ना, हम्बीर देव। राणा हम्बीर ने राजा मालदीव से देश में क्या मांगा? कामदार और मौजीदार। पदक्रम। तिमाही में कौन सा समास है? तिमाही में यार द्विगु आना चाहिए यार। 41 में सही है द्विगु। निम्नलिखित में संदेशवाचक वाक्य है। संदेशवाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य, संदेह है। अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अगर तुमने परिश्रम किया होता तो, मतलब कौन सा आएगा इसमें? सिस्टम नहीं बैठ रहा है यार, क्या है इसमें? 42 में। 42 में एक है। निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य है। अध्यापक के साथ संभवतः छात्र हैं, सही है। अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल होते, ये हेतु है। संभावना पहली कक्षा में पढ़ती है, इसमें संदेह कहाँ हो रहा है? इसमें संदेह नहीं है। संदेह सिर्फ इसमें यही है कि भाई वो मुन्वेश आ रहा है तो उसके साथ संभवतः उसके मामा भी आए तो आए, नहीं भी आए तो अध्यापक के साथ संबंधित छात्र भी आए। फिर निम्न से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। जब विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है, कलह है, शरीर है, विचार है। निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। ये विचार नहीं है, जबकि कलह है, शरीर है, विस्तार है। निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। जब विग्रह है ना, जब कलह है, शरीर है और विस्तार है। किस विकल्प में व्यंग्यार्थ और उसके प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है? जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ, सार्थक शब्द असंगत है ना।
जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक आद्योपांत लौट कर आया हुआ, यही है। कठिनाई से मिलता है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, जन्मा हो, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं हो, ये आएगा साथ इसमें, जो बहुत कठिनाई से मिलता है ना, तो दुर्लभ, आदि से अंत तक आद्योपांत लौट कर आया हुआ, अभ्यागत, तो क्या ये कर दें 44 में 3, 44 में 4 है यार, 44 में 4 है, यानी कि जो बहुत कठिनाई से मिलता है वह दुर्लभ है, सही है। आदि से अंत तक आद्योपांत है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, यह अजात शत्रु है, ये गलत है यार, इसमें लौट कर आया हुआ। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, जब अशुद्ध इसमें कौन सा होगा? पुनर्जन्म, योद्धा, अभ्यंतर, उल्लंघन। पुनर्जन्म सही है ना? जब उल्लंघन, उल्लंघन 3-4 में से हुए यार, 51 में, 51 में कौन सा है? 51 में 4 है भाई, यानी कि उल्लंघन अशुद्ध शब्द है। अभ्यंतर भी सही है ना? अभ्यंतर शुद्ध है, पुनर्जन्म शुद्ध है, योद्धा शुद्ध है, ये गलत है, उल्लंघन। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा चल छोड़ ना, वीर सत्य सही। राम मालदेव ने राणा हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा? पुत्री की इच्छा के वशीभूत होकर राजा मालदेव ने राणा हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा? भविष्य के मधुर संबंधों के लिए, रानी के हट के कारण, छल कपट की योजना। राजा मालदेव ने राणा हमीर के पास, तो क्या करें इसमें, 1 करें या 2 करें? 54 में 3 है। छल कपट की योजना अनुसार राजा मालदेव ने राणा हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा? राणा हमीर था कहाँ? रणथंभौर का। छल कपट की योजना अनुसार 54। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। कौन सा लगाए, कौन सा करें यार इसमें? 55 में 1 है, यानी कि मिष्ठान। निम्नलिखित में जो अशुद्ध शब्द है, मिष्ठान। अंतर ध्यान सही है, उपलक्ष्य सही है, सौजन्य सही है। अंतर ध्यान सही है, उपलक्ष्य सही है, सौजन्य सही है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। 55 में 1 है, इसको हटाते। फिर निम्न अशुद्ध शब्द है अंतर ध्यान, उपलक्ष्य और सौजन्य। अंतर ध्यान निम्न से अशुद्ध शब्द है। अंतर ध्यान सही है, अंतर ध्यान, उपलक्ष्य, सौजन्य, सौजन्य, उपलक्ष्य न, सौजन्य शुद्ध है, उपलक्ष्य शुद्ध है, अंतर ध्यान शुद्ध है। मिष्ठान का शुद्ध रूप कैसे आएगा, तो है क्या कुछ पता? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो ये तड़ाग आपका, निलय सदन निकेतन, कोविद सुधी बुध, इप्सा स्प्रा वांछा। शायद 4 करते हैं ना 56 में।
56 में 1 है। पर्यायवाची नहीं है, इसके पर्यायवाची नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जबकि निलय सदन निकेतन, निलय सदन निकेतन, इप्सा स्पृहा वांछा, कोविद सुधि और बोध। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? 56 में। एक का नहीं है भाई। जब निलय सदन निकेतन है ना, इप्सा स्पृहा वांछा, इनमें दोनों में तो कोई समस्या नहीं थी। कोविद सुधि और बुध, कोविद सुधि और बुध, कोविद सुधि है ना, कोविद सुधि और बुध, एक गलत है इसमें। कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है। शायद मुकुलदास, 58 में मुकुलदास सही है। रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है मुकुलदास, जबकि पीपा है, सेना है, धन्ना है। रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है, जब मुकुलदास नहीं है। धन्ना है, सेना है, पीपा है। नर, नर का वह रखे भगवान, मैंने क्या किया? ये उद्गार किसका है? दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ है। बीच बीच में दे रखी है, और हिंदी साहित्य भी दे रखी है, हिंदी व्याकरण भी दे रखी है। जब ये आश्चर्यचकित होना है 60 में। चिकड़े घने पर पानी नहीं ठहरना, लोकोक्ति का भावार्थ है। मूर्ख व्यक्ति भक्त समझाने पर भी नहीं समझता। निर्लज व्यक्ति पर किसी बात का असर नहीं होता। शायद ये 4 है 61 में, सही है 4। फिर पूर्व हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? बुंदेली, बघेली, अवैधी। शायद छत्तीसगढ़ी नहीं है 63 में। 63 में बुंदेली है यार। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? बुंदेली नहीं है 63 में, जबकि छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, अवधी है। छत्तीसगढ़ी है यार, ये इस वजह से किया था कि ये काफ़ी है, लेकिन पूर्वी हिंदी की बात है ना, तो छत्तीसगढ़ है और बघेली है, अवधी है। 63 में ये नहीं है, बुंदेली, बुंदेली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? बुंदेली, 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 जबकि छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, अवधी है। फिर निम्नलिखित में गलत कथन है। मानव स्वभाव की 3 प्रवृत्तियां हैं, कोमल, पुरुष और मध्यम। रीति विमान का आधार नहीं। आचार्य वामन ने रीति में 3 नहीं। अत्यंत शब्द में उपयोग है, अत्यंत, अत्यंत में, अत्यंत में 1 कर रहा हूँ मैं, 67 में 1 गलत है। 67 में अत्यंत शब्द में उपसर्ग है अति, अत्यंत, 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 अति है भैया 67 में। निम्नलिखित रचनाओं का उनकी विधाओं के साथ सम्मिलित कीजिए, सही वर्ग है। जब बाणभट्ट की हर्षचरित, नहीं, ये विधा पूछ रहा है। बाणभट्ट की आत्मकथा, आषाढ़ का एक दिन। जब बाणभट्ट की आत्मकथा किस में आएगी? है संस्मरण, आत्मजयी, स्मृति की रेखाएं। 68 में 2 है, यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4, 2 3 4 1 है। 2 3 4 1, 2 3 4 पर 1, यानी बाणभट्ट की आत्मकथा
क्या है, ये उपन्यास है। और आत्मजयी की रचना ये काव्य संग्रह है। स्मृति की रेखाएं ये संस्मरण है। आषाढ़ का एक दिन ये नाटक है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है, बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षचरित्र ये उपन्यास है। आत्मजयी क्या है, ये काव्य संग्रह है। आत्मजयी क्या है, काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह है। आत्मजयी क्या है, काव्य संग्रह है। स्मृति की रेखाएं ये संस्मरण है। आषाढ़ का एक दिन नाटक, जब बाणभट्ट की आत्मकथाएं ये उपन्यास है। आत्मजयी ये काव्य संग्रह है। स्मृति की रेखाएं ये संस्मरण है। आषाढ़ का एक दिन ये नाटक है। मानव खंती का आधार कौन सी बोली है, तो ये मैं अवधि कर दूँ क्या इसमें, 69 में खड़ी बोली है यार, 69 में खड़ी बोली। मानव खंती का आधार कौन सी बोली है, खड़ी बोली है। ये नहीं है भाई ब्रजभाषा, ब्रजभाषा तो वैसे भी कहाँ आएगा इसमें, खड़ी बोल चाहिए। ढक रहे थे उसका बपू कांत, बन रहा था वह कोमल वर्ण। बपू का अर्थ है आचार्य बामन। सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपना लेफ्टिनेंट साहब क्यों समझ बैठा। निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए। अपनी कक्षा के सभी लड़कों का नाम बताओ। अपनी कक्षा के सभी लड़कों का, शुद्धता पर। महात्मा ने अपराधी को साफ दिया। मैंने फल वाले से फल खरीदे। आपसे निवेदन है, जो आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। जो आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, एक तो ये कर दे। और अपनी कक्षा में सभी लड़कों का नाम बताओ। कक्षा के सभी लड़कों का, तो क्या ये और ए है। 73 में 1 है क्या भाई, 73 में 2 है, यानी कि बे और दे, बे और दे। शुद्धता पर, निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए। महात्मा ने अपराधी को साफ दिया। महात्मा ने अपराधी को साफ दिया। आपसे निवेदन है, ये शुद्ध है। अब और भी कुछ न कुछ गलती है, जब वो गलती क्या है, अपनी कक्षा के सभी लड़कों का नाम बताओ। सभी छात्रों का नाम बताओ। महात्मा ने अपराधी को साफ दिया, नहीं, महात्मा ने अपराधी को दंड। शुद्धता पर विचार कीजिए। जब 73 में तो है, क्या पढ़ रहे हैं पर इसमें 73 में 2 है, तो 73 में 2 है तो वे और दे है ना, वे और दे। हाँ तो सही तो है। महात्मा ने अपराधी को साफ दिया, ये शुद्ध है। और आपसे निवेदन है, महात्मा ने अपराधी को साफ दिया। इनमें यार पता नहीं चल रहा है क्या होती है इसमें। अपनी कक्षा के सभी लड़कों, ये सभी छात्रों का नाम बताओ, है ना, ये अशुद्ध है। और मैंने फल वाला से, नहीं, मैंने फल खरीदा। जो आना चाहते हैं वे, जो आना चाहते हैं, जब शुद्ध सिर्फ यही है, आपसे निवेदन है, महात्मा ने अपराधी को साफ दिया। कामयानी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं जिस अर्थ में साकेत। कामयानी की कथा केवल एक फैंटेसी है। यह विचार किसका है, जयशंकर प्रसाद। 74 में 2 है भाई। गजानन माधव मुक्तिबोध। निम्नलिखित वाक्यों में कर्मवाचक उदाहरण कौन सा है। कर्म, राम आम खाएगा, राम से आम खाया नहीं जाता, आम खाया जाता है।
मैंने पुस्तक पढ़ी। आम खाया जाता है। चल 2 करते हैं 76 में। डिलीट कर दिया है। उजाले की मुहासिब कानूनी का कहानी। उजाले की मुहासिब कहानी का मूल कथ्य है। निम्न में शुद्ध वाक्य है। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं। इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है। अब वह गांव से लौट चुका होगा। घोड़ा चलता चलता थक गया। वाह, क्या है कि अड़ गया। अड़ नहीं आएगा, इसमें वो आएगा, कैल हो गया ना। शुद्ध वाक्य। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं। इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना। चलो 73 में। ये तो अशुद्धि जा रहे हैं सब यार। अब वह गांव से लौट चुका होगा। अब वह गांव से लौट चुका होगा। शुद्ध वाक्य है। अब वह गांव से। अब वह गांव से लौट चुका होगा। 78 में। अब वह गांव से लौट चुका होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। बात तो सही है तेरी कि यह शुद्ध वाक्य है, लेकिन या मैं इनमें बता सके कि कहाँ यह शुद्धि है। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं। अशुद्ध। इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध। घोड़ा चलता चलता। इनमें कारक संबंधी अशुद्धि है शायद। कौन सा वितरण सही नहीं है। किस भाग में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है। जब संबंध सूचक। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। यह काम पहले करना चाहिए। नौकर मालिक के पास रहता है। गाड़ी समय से पहले आई। संबंध अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। धन के बिना ये काम पहले करना चाहिए। संबंध शायद ये 2 है यार इसमें। 80 3 है इसमें। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। संबंध सूचक अव्यय। जब यह काम पहले करना चाहिए, इसमें नहीं है। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। नौकर मालिक के पास रहता है। गाड़ी समय से पहले आई। यह काम पहले करना चाहिए। सही है, इसमें कोई संबंध नहीं है। सनी का जलचक। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। निगम, अग्नि, मृत्यु, संविदा। मृत्यु है 82। पुल्लिंग शब्द है। निगम है, अग्नि स्त्री है, मृत्यु भी स्त्री है। मृत्यु इसका न पुल्लिंग का पता लगाने का सबसे बेस्ट जुगाड़ है। होता है या होती है करके लगा ले। जैसे कि वाक्य में प्रयोग करके देख ले कि निगम में होता है या होती है। निगम होता है। अग्नि होती है या होता है। अग्नि होती है। मृत्यु होती है या होता है कि मृत्यु होता है। नहीं, मृत्यु होती है। स्त्रीलिंग का पता है। संविदा होती है। हाँ, संविदा होती है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। पपीता, सांप, जंगा, तद्भव। सांप तो का ही विदेशी होगा यार, ये तो अपना ही है। जब इसमें शायद है ना, जंगा करें क्या इसमें, या फिर पपीता है। तरसी में पपीता है यार। कौन सा शब्द विदेशी है। पपीता, जबकि सांप अपना ही है और अपना ही रहेगा क्योंकि वैदिक संस्कृति रही है। जंगा और तद्भव। पपीता है भाई इसमें। श्रद्धा भक्ति निबंध नहीं, ये अपने काम का नहीं है।
तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। लोग और प्रति निबंध में उक्त उदागर का लक्ष्य है। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है जब कष्ट में राहत। 87 में कंगाली में आटा गीला, मुसीबत पर मुसीबत आना। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है 87 में 3 है, मुसीबत पर मुसीबत आना। मुसीबत पर मुसीबत आना। दंतोष्ट व्यंजन बताइए, यानी कि जो दांत से और होठ से मिलके बोला जाता है। दंतोष्ट वह 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 होठ है। तय तय दांत और होठ। तय 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 या थ या पै 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 तो सिर्फ होठ होठ है यार। अब सिर्फ एक ये है, या तो त है या थ है। थ थ त और थ में से बताना है। दंत और होठ आना चाहिए सांस में। जब त त त तो फिर थ थ थ थ थ थ करें या तय करें? तय तय। चल भी करते हैं ना 88 में। 88 में ये क्या बोल रहा है? एक बोल रहा है तो यार दंतोष्ट व्यंजन बताइए। बै यानी दांत और होठ। तो बै 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 ये इससे कहाँ नजर बज रहा है भाई? दांत से। बै बै कविता सविता सच्चा गाती है। व्याकरण में कौन सा कारक है? कविता कर्तानी कर्म को कर्ण से द्वारा। कर्तानी कर्म को कर्ण से द्वारा। कर्ण कारक। 89 में 3 तो सही है। कविता सविता से अच्छा गाती है। तो यानी कि ये 1 किलो बर्फी, ये 2 किलो बर्फी से अच्छी है। तो क्या इसमें पदान आएगा? 89 में 4 है अपादान कारक। आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम द्वितीय तथा तृतीय उत्थान किसने कहा है? 91 में 4 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रेरणार्थ क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 92 में 3 है। जब देखें अधिकतर धातुओं से दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अधिकतम धातुओं से दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है। मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मूल धातु का अंत में आ जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक क्रिया और बा जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। 92 में 3 है। अधिकतर धातुओं से दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी भी प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मूल धातु के जिस विकृत रूप से
क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी भी प्रेरणा समझी जाती है। किसी की मूल धातु कर्म में आ जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक क्रिया और वा जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। ये क्वेश्चन शानदार है यार, इससे व्याकरण भी तो क्लियर हो रही है। अधिकतर धातुओं से दो दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक होती है। यह शुद्ध है। मूल धातु का आ जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक क्रिया वा जोड़ने से दूसरी प्रेरणा। सिस्टम ने बैठ रहा है यार, ऊपर हो जा रही है बात। प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अधिकतर धातुओं से दो दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आ जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक क्रिया आ जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक क्रिया वा जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। आ जोड़ने से पहली वा जोड़ने से दूसरी। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सही योग नहीं है। जब परमाल रासो, विशलदेव रासो, मीरदेव रासो, तरण में 3 है। कुमार रासो नहीं है। परमाल रासो जगनिक है। विशलदेव रासो नरपति नाल है। अमीर रासो विशलदेव रासो नरपति नाल है। अमीर रासो शंकराधर। परमाल रासो जगनिक 3 नहीं है। तरण में 3 है। यानी कि देख, परमाल रासो रचना है जगनिक की। विमल देव रासो रचना है नरपति नाले की। विमल देव रासो नरपति नाले। अमीर रासो रचना है संगरधर। परमाल रासो जगनिक। विशलदेव रासो नरपति नाले। अमीर रासो सारंगधर। तत्सम तद्वत को कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? स्वामी साईं, पक्ष पंख, राजा, राय, वस, वस्ती। तत्सम और तद्भव। जब वस वस्ती बस्ती, राजा, राय, पक्ष पंख, स्वामी साईं। 94 में 3 है क्या? एक भी तो क्वेश्चन सही खो जा रहा हो। सम्मिलित नहीं है वस और वस्ती। एक स्वामी साईं तद्भव, पक्ष तत्सम, फिर पंख तद्भव, पक्ष तत्सम, पंख तद्भव, राजा तत्सम, राय तद्भव, राजा। पस वस्ती। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? आकार, वर्तमान, समान। 99 में 2 है।
समझ, बुढ़ापा, चतुराई। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? समझ, बुढ़ापा, चतुराई। विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है जब क्या वे ताकपत्र देंगे? ठंडी हवा चल रही है, वहाँ मत जाओ, शिकारी ने कबूतर को नहीं देखा। विधानवाचक की बात कर रहा है, वहाँ मत जाओ तो ये तो आज्ञा है, शिकारी ने कबूतर को नहीं देखा। 100 में एक सही है भाई, ठंडी हवा चल रही है ना। और समझ, बुढ़ापा, चतुराई ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। 101 में एक है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। पता को नहीं, यह है उपवाक्य नहीं है। निम्न में से क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। जितनी दूर यह रहेगा उतनी ही कार्य सिद्धि होगी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था। क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था। जब बिजली चली गई सभा विसर्जित हो गई। जब बिजली चली गई, जितनी दूर यह रहेगा उतनी ही कार्य सिद्धि होगी। जब बिजली चली गई सभा विसर्जित हो गई। यात्रा में जहाँ पहले दिन लगते थे वहाँ अब घंटे। कुछ बात आ रही है क्या समझ में? 101 में एक है। जितनी दूर यह रहेगा उतनी ही कार्य सिद्धि होगी, क्रिया विशेषण। जब बिजली चली गई सभा विसर्जित हो गई, क्रिया विशेषण। यात्रा में जहाँ पहले दिन लगते थे अब घंटे लगते हैं, क्रिया विशेषण। तो छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? 5 में तो है अर्धमागधी। कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण है? द्विगु संख्यावाचक है ना। नीलोहित 31, शीतोष्ण, धृतांत, प्रेमचार, अमचूर और 61। 106 में ये डिलीट ही कर दिया। बढ़िया है, ये सही है। ये जिसका हृदय उतना मलिन जितना ही शीर्ष वलक्ष्य है, वलक्ष्य से है। जिसका हृदय उतना मलिन जितना ही शीर्ष वलक्ष्य। 7 में 4 है चमकीला। वलक्ष्य शीर्ष वलक है, चमकीला। किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सम्मिलित नहीं है? अर्ध विराम, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम, त्रुटि पदियाँ हंसपद। तो ये आता है ना, ये निर्देशक चिन्ह। तो 110 में डी करते हैं, सही है। जब अर्ध चिन्ह ये हो गया, निर्देशक चिन्ह ये हो गया, विराम चिन्ह ये पूर्ण विराम ये हो गया, अर्ध विराम, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम, त्रुटि पूरक पद या हंस पद, वो ये आएगा। निम्न में तो गलत संधि विच्छेद है। गलत की पूछ रहा है यार ये। पित प्लस इच्छा, वार्ता प्लस आलाप, जगत प्लस गुरु, मत प्लस एक है। 111 में क्या है? एक है। गलत संधि विच्छेद है।
जगत गुरु, जगत गुरु। जगत में ये हलंत लगेगा, आई बात समझ में? जगत प्लस गुरु जब होगा ये जगत गुरु। मत एक, मत प्लस एक, सही है। फिर वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। पितृच्छा, पितृ प्लस इच्छा, पितृच्छा, वार्तालाप। और मत एक, मत प्लस एक, 111 में कलश संधि विच्छेद है, इनमें कलश संधि विच्छेद है, अलंत लगेगा इसमें ना। मत एक, मत प्लस एक, वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। पितृच्छा, पितृ प्लस इच्छा। सव्रत स्वर है, ए ऊ से ये क्या 12 में ए उई है। निम्न किस विकल्प में समृद्ध भिन्नार्थ शब्दों का अर्थभेद सम्मिलित नहीं है? 113। यानी कि वस्तु का पदार्थ है, वास्तु का भवन है, वर्ण का घाव है और वर्ण का रंग है। वर्ण घाव, वर्ण घाव और वर्ण रंग। मल गंदगी, मल पहलवान, मल गंदगी, मल पहलवान। वर्ण घाव, वर्ण घाव और वर्ण रंग। ये जो वर्णन है इसका मतलब घाव है, और ये जो वर्णन है इसका मतलब रंग है। वस्तु पदार्थ, वास्तु भवन। 113 में एक क्रियोन। रामचरितमानस के बालकांड में उक्त श्रोता ग्रुप में किसका उल्लेख नहीं है? 14 में तो है याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, जबकि काकभूषणी, याज्ञवल्क्य, शिव काकभूषणी, भारद्वाज। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? शायद ये चौकी होनी चाहिए 17 में, सही है। तत्सम भक्त है, सपत्नी है और सूची है। नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। 118 में तो है भाई। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ है, नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ है, ये नहीं है। जबकि ईश्वर निराकार स्वरूप है, गुरु की महत्ता है, हठयोग अंत्य शुद्धि का साधन है। ऐसे करते हैं, इसको रोक देते हैं, यहाँ से फिर पढ़ेंगे बाद में। 118 150 क्वेश्चन है इसमें। 20 पे ले लेते हैं। जब राम की शक्ति पूजा, ये नहीं है। निम्न में कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है? नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। 18 में 2। हठयोग अंत्य शुद्धि का साधन है, गुरु की महत्ता है, ईश्वर निराकार स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। इनमें कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों से विपरीत है? ये तो अपना के काम का ही नहीं है ना, लेकिन ये काम का है। नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। 18 में 2 है, तो ये भी नहीं आएगा अपने। निम्न कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चौकी नहीं है तत्सम, सपत्नी है, भक्त है और सूची है। राम की शक्ति पूजा नहीं, ये नहीं। आली रे, ये भी नहीं। निम्न में से प्रबंधवाचक रचना
निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है। 23 में 3 है। अतिथि, 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 अतिथि है भाई। 123 में अतिथि अशुद्ध शब्द है अतिथि, जबकि व्याकरण है, व्यावसायिक है और सहानुभूति है। सु उपसर्ग का उदाहरण है। 124 में 4 सुलभ। सु उपसर्ग का उदाहरण है सुनसान, सुंदर, सूर्य नहीं सुलभ है ना, सु उपसर्ग का ये है क्या, सुलभ है। और निम्न में से अशुद्ध शब्द है जब 23 में व्यावसायिक, व्यावसायिक ये अशुद्ध है। व्याकरण शुद्ध है, व्याकरण 123 में सही है ना। 123 में अशुद्ध शब्द है। 123 में अतिथि है। 123 में 3 अतिथि आएगा ना, ये ती। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है जब शुद्ध है। व्याकरण व्यावसायिक, व्याकरण व्यावसायिक छोटी मात्रा है ये में, व्यावसायिक सहानुभूति, अतिथि नहीं है। सु उपसर्ग का उदाहरण है 24 सुलभ है। शब्द और उसके प्रत्यय प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है। दयालु, विदित, भाषण, माननीय। दृष्टि से सुसंगत यानी कि सही कौन सा है? दया, विदित, भाषण, माननीय। 126 में भाषण है, भाषण में अनप्रत्यय है। किस शब्दों से प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है? भाषण, भाषण अनप्रत्यय। 26 में भाषण। भगना आदि को लच्छीराम का प्रधान बनाना क्यों गवारा नहीं था? किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? पुरुष कोमल, सदा, सदाशय, महाशय, वरवर, सभ्य, उद्दत। पुरुष, पुरुष कठोर का कोमल होएगा। आई बात समझ में? पुरुष का है पुरुष होगा शायद। 129 शब्द युग्म नहीं है, विलोम शब्द युग्म नहीं है। जब 29 में ये 2 कर रहा है, ये कर रहा है। ये पुरुष का कोमल यानी पुरुष को कठोरी कहते हैं, है ना। पुरुष का कोमल, उद्धत का विनित और बर्बर का शब्द, सदाशय का ये 129 में। किस शिक्षक के कक्षा में अध्ययन पाठ प्रवेश के बाद का पाठ कहलाता है? इकतीस में 2 है। पाठ प्रस्तुतिकरण भाग। किस शिक्षक के कक्षा में अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद का पाठ कहलाता है? पाठ प्रस्तुतिकरण भाग नाद, शौर्य, भाव सौंदर्य एवं विचार सौंदर्य का अभ्यास कराया जाता है। 32 में रोचकता सिद्धांत। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। 34 में 2 है। लघुत्तरात्मक प्रश्न। युगलीकरण सत्यासत्य बहुविकल्प है। लघुत्तरात्मक प्रश्न है ना, सही है। अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न में किसकी आवश्यकता है?
शायद ये लिखित अभिव्यक्ति है 35 में, है ना, सदियों तक। हार्वर्ड के पंचपदी पाठ्य योजना का तार्किक क्रम है प्रस्ता, प्रस्तु, प्रस्थि। प्रस्ता, प्रस्तु, प्रस्ता, प्रस्तु, प्रस्ता, प्रस्तु और है क्या कहीं? प्रस्ता, प्रस्तु तो से तुलना, प्रस्ता, प्रस्तु, प्रस्ता, प्रस्तु, प्रस्ता, प्रस्तु, प्रस्ता, प्रस्तु इसमें भी है, देखें, प्रस्ता, प्रस्तु इसमें भी है, प्रस्ता, प्रस्तु इसमें भी है, प्रस्ता, प्रस्तु, ये दो को तो हटा दे, प्रस्तावना, प्रस्ता, प्रस्तु, तुलना, फिर सामान्यीकरण या प्रयोग, प्रयोग सामान्यीकरण 136 में 1 4 है, प्रस्ताव, प्रस्तुत, तुलना, सामान्यीकरण फिर प्रयोग है। अनुभूति प्रधान पाठ किसे कहा जाता है? 37 में 3 है, साहित्य पाठकों को। रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप है कक्षा विनय प्रणाली 38 में। आजकल वर्तनी संबंधी अशुद्धि माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर काफ़ी पाई जाती है, जिनका कारण नहीं है व्याकरण की अनभिज्ञता, लिपि के उचित ज्ञान का अभाव, उच्चारण की अशुद्धता, लेखन का प्रचुर अभ्यास। ये 4 नहीं है, कि ये भी गलत है, सही है। निम्नलिखित में से कहानी शिक्षण का उद्देश्य है? उचित यति, गति एवं लय का विकास, ये नहीं है। बोध, कल्पना व तर्क शक्ति का विकास करना, ये वो ही होएगा 40 में डी। इकाई विधि, इकाई के ये हैं कौन? क्या है यार? 3 है भाई। इकाई विधि के प्रवर्तक है एस.सी. मॉरिसन। एस.सी. मॉरिसन। मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? मौखिक की बात कर रहा है जब, ये नहीं है और कहीं। परिचर्चा है, वाद विवाद है, उत्सवों के अवसर पर भाषण है, चित्र विस्तारक यंत्र है। जब 43 में दृश्य है, चित्र विस्तारक दृश्य है ना, और सब गुमराह करने के लिए है। टे ठे से, टे ठे से, उच्चारण मुर्दा 44 सही है, एक है मुर्दा। भाषा किस प्रकार का विषय है? जब भाषा 45 में 1 है, क्रियात्मक प्रधान। रे का उच्चारण स्थान है रे, 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 रे। तालु 46 में नहीं, मुर्दा है, सही है। रे का उच्चारण है मुर्दा। रे का उच्चारण है मुर्दा 146 मुर्दा। हमारे विद्यालय में से छात्र है। कर्म गति टाहेरे टारे हो नाही टरे, कर्म गति टारे हो नाही टरे को एक शिक्षक अंतर्कथा के माध्यम से विस्तारपूर्वक प्रस्तुत कर रहा है। वह शिक्षक पद शिक्षण की किस विधि का अध्यापन कार्य कर रहा है? 147 में 3 है, व्याख्या विधि। शिक्षण की किस विधि से अध्यापन कार्य कर रहा है? को एक शिक्षक अंतर्कथा के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर रहा है। वह शिक्षण पद शिक्षण की किस विधि से अध्यापन कार्य कर रहा है? वह शिक्षक पद शिक्षण की किस विधि से व्याख्या अध्यापन कार्य कर रहा है? 47।
हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहे थे, परंतु उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। किसने कहा? 48। ब्लायर है। आगमन प्रणाली का उद्देश्य है। आ से उदाहरण है। पाठ्यपुस्तक प्रणाली प्रयोग प्रणाली समानांतर सूत्र प्रयोग करते हैं 149 में से ये प्रयोग प्रणाली। एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 50 से कम है, उसके सीखने संबंधी कठिनाई व ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डेढ़ समय एक है। निदानात्मक परीक्षण। एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 से कम है, इसके सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया क्या कहा जाएगा? निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण। आगमन प्रणाली प्रयोग प्रणाली। उदाहरण आ से आगमन, आ से उदाहरण, नी से निगमन, नी से नियम। फिर रे का मुर्दा है। भाषा किस प्रकार का है? पैंतालीस में। क्रियात्मक प्रधान। भाषा किस प्रकार का विषय है? क्रियात्मक। टे टे डे। मूर्धा नहीं है ये, ओष्ठ भी नहीं है। टे टे डे से मूर्धा 44 में। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।